नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज तारीख है 3 अप्रैल 2025, दिन गुरुवार। तो आइए जानते हैं शिक्षा जगत की प्रमुख खबरों। पहले हम बात करते हैं एक प्रयास की जो होना भी चाहिए और बेहतर भी। जिन बच्चों के पिता नहीं उन्हें मिलेगी आर्थिक मदद। बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग की पहल, हर महीने 4,000 की मिलेगी आर्थिक सहायता। पैसे से ये बच्चे अच्छे से पूरी कर सकेंगे अपनी पढ़ाई। अनाथ बाल विवाह से पीड़ित बच्चों को भी मदद मिलेगी। जिन बच्चों के पिता नहीं हैं या तलाक के बाद वे मां के साथ रहते हैं उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी। राज्य बाल संरक्षण आयोग ने ऐसे बच्चों की मदद के लिए अनूठी पहल शुरू की है। स्पॉन्सरशिप योजना के तहत इन बच्चों को प्रति माह 4,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस पैसे से बच्चे पढ़ाई अच्छे से कर सकेंगे। इसकी सूचना राज्य बाल संरक्षण आयोग के माध्यम से तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के साथ किलकारी बाल कह सकते हैं कि बाल भवन और बच्चों पर काम करने वाली संस्थाओं को दी गई है। आगे की खबर हम आपको बता दें कि बिहार के शिक्षकों के तबादले को लेकर कभी भी जारी हो सकते हैं अगली लिस्ट, यानी कि दूरी के आधार पर ट्रांसफर मांगने वाली शिक्षिकाओं के तबादले का लिस्ट कभी भी जारी हो सकता है। यही हाल प्रधान शिक्षकों का भी है। जिला आवंटन की सूची कभी भी जारी हो सकता है। लेकिन एक बड़ी बात बता दें कि प्रधान शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है और यह खुशखबरी बहुत जल्द प्रधान शिक्षकों को मिलने वाली है। इधर हम आपको बता दें कि 10वीं में 2 और 12वीं में 1 विषय में फेल तो 3 मौके मिलेंगे। छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक से फेल होने के संबंध में पूछे हैं सवाल। 4 अप्रैल तक आयोजित होगी 12वीं की परीक्षा। जुलाई में आयोजित की जाएगी पूरक परीक्षा और पूरक परीक्षा छात्रों के लिए प्रथम अवसर होगा। सीबीएसई की बात है, हम आपको बताते चले कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड फेल होने वाले बच्चों को 1.5 साल में 3 मौके पास होने के लिए देगी। परीक्षार्थियों ने परीक्षा नियंत्रक संजय भारद्वाज से फेल होने के संबंध में सवाल पूछा था, जिसके जवाब में उन्होंने यह खास बातें कही है। उन्होंने कहा कि 10वीं कक्षा में 2 और 12वीं कक्षा में 1 विषय में अगर कोई परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण होता है तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोर्ड की ओर से इन्हें खास व्यवस्था की गई है। अगली खबर की ओर हम चलने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। इधर निःशुल्क कोचिंग में नामांकन को प्रवेश परीक्षा 8 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए संचालित आवासीय और गैर आवासीय कोचिंग में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 8 अप्रैल को आयोजित होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। प्रवेश पत्र समिति के वेबसाइट coaching.biharboardonline.com पर जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि प्रारंभिक स्कूलों में इस माह पिछली कक्षा के ही पाठ पढ़ेंगे बच्चे। बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 2 से 8 के बच्चे अप्रैल महीने में पिछली कक्षा का ही पाठ पढ़ेंगे। विशेषकर गणित, विज्ञान और पाठ पढ़ने के अभ्यास पर जोर होगा ताकि इनका अच्छे ढंग से पिछली कक्षा के पाठों का पुनर्अभ्यास हो सके। शिक्षा विभाग की एक अलग पहल यह है। इसको लेकर डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बीते दिन सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भी लिखा है, निर्देश भी जारी किया गया है, जिसमें कई तरह की बातें भी की गई है। वहीं आउटसोर्सिंग एजेंसियों के मध्याह्न भोजन के 650 कर्मियों की छुट्टी। आपको बताते चले कि बिहार में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए मध्याह्न भोजन योजना के अधिकारी और कर्मचारियों की मंगलवार से सेवा से छुट्टी हो गई है। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से मध्याह्न भोजन योजना के लिए उपलब्ध कराए गए अधिकारी और कर्मचारी की संख्या तकरीबन
650 थी। इन अधिकारी और कर्मचारियों की सेवा आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा प्रखंड स्तर से लेकर जिला एवं राज्य स्तर तक उपलब्ध कराई गई। तो इस तरह से इनकी छुट्टी भी कर दी गई है और इसको लेकर काफी शोर शराबा भी है। इधर नए सत्र में कोई भी बच्चा दाखिला से न छूटे, लक्ष्य रखा गया है। आपको बताते चले कि 6 वर्ष से बच्चे को समीप के स्कूलों में कक्षा 1 से 1 में नामांकन के लिए पखवाड़ा शुरू हुआ है। 1 से 15 अप्रैल तक यह पखवाड़ा नामांकन का चलाया जाएगा। पूरे बिहार में छोटे बच्चों को लेकर नामांकन को लेकर एक पखवाड़ा चलाया जा रहा है। 1 से 8वीं तक के पंचायत यानी कि कह सकते हैं नामांकन लेने की यह खास व्यवस्था की गई है। वहीं हम आपको अगली खबर की ओर बता दें कि 39 स्कूलों में इसी सत्र से 12वीं तक की होगी पढ़ाई। आपको बता दें कि पटना जिले के 39 स्कूलों में पीएम श्री विद्यालय के तहत 6ठी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होगी। इसी तरह से विभिन्न जिलों में इन स्कूलों का चयन किया गया है, जिसमें 6ठी से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की जाएगी, कराई जाएगी और उन शिक्षकों को बगल में शिफ्ट किया जाएगा। तो यह खास योजना है सरकार की, जो खास देखने के लिए भी मिलेगा। वहीं करोड़ों बच्चों को 15 दिनों में पोशाक राशि देने का लक्ष्य रखा गया है। किताब, कॉपी, पेंसिल आदि भी अप्रैल में ही मिलेंगे। पहली कक्षा में 100% बच्चों का होगा नामांकन कराने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी कक्षा से 8वीं कक्षा के बच्चों की अप्रैल में चलेगी रिवीजन कक्षाएं और मासांत में ली जाएगी परीक्षा भी। आधारभूत संरचना को स्कूलों का होगा खास सर्वेक्षण। तो यह बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा एक खास पहल की जा रही है। सरकारी विद्यालयों में लगेंगे स्वास्थ्य शिविर। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए शुरू होगी मुहिम। स्वास्थ्य केंद्रों की मदद में लगेंगे कई शिविर, यानी बिहार के स्कूलों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इधर आपदा प्रबंधन के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण आज से शुरू होगी। बिहार के विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रखंडों के 1068 शिक्षक यानी फोकल शिक्षकों आपदा प्रबंधन के बारे में जानेंगे। बीते दिन यानी कि आज गुरुवार से राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होगी। प्रशिक्षण चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में होगा। इसमें प्राधिकरण के लोग ट्रेनर के रूप में मौजूद बताए जा रहे हैं। तो वहीं आपको अगली खबर बताने से पहले आपसे कहना है कि वीडियो को पूरा देखें और जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। इधर मैट्रिक और इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गई है। 4 श्रेणियों के विद्यार्थी परीक्षा में होंगे इसमें शामिल। अगली खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि 1 माह पुरानी किताबों से कराया जाएगा अभ्यास। यह खास अभियान के तहत कराया जा रहा है, यानी कि पिछली कक्षा के ही किताबें बच्चे पढ़ेंगे और उसका रिवीजन कराया जाएगा और उसके बाद एक परीक्षा भी ली जाएगी। इधर विद्यालयों में लागू होगा सोशल इमोशनल लर्निंग। 4 अप्रैल से प्रिंसिपल शिक्षकों की ट्रेनिंग। सीबीएसई नए सत्र से इसे करेगा लागू। तो सीबीएसई को लेकर खास कार्य किए जा रहे हैं। इधर कोटवा बीईओ को किया गया निलंबित। शराब के नशे में जेल भेजे गए कोटवा के बीईओ उपेंद्र कुमार सिंह को विभाग ने निलंबित कर दिया है। यह खास चर्चा का विषय भी बना था। इधर परमानेंट एजुकेशन नंबर को लेकर दुविधा में स्कूल प्रबंधन है। स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत। आंगनबाड़ी में 6 वर्ष के बच्चों का कक्षा 1 में होगा नामांकन। इसको लेकर खास शिक्षा विभाग प्रयास भी कर रही है। इधर ट्रांसफर का आवेदन करने के बाद जुगाड़ लगाने निदेशालय पहुंच रहे हैं शिक्षक। पैरवी का खेल चल रहा है। विभाग ने दिसंबर से ही शुरू किया है प्रक्रिया। अब मनचाहे जिले में जाने की जुगत लगा रहे हैं। कई जिलों से यह खासकर रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, हालांकि इसका कोई साक्ष्य प्रमाण भी नहीं मिला है। तो यह था आज का खास प्रमुख खबरें, लेकिन उससे पहले बता दें कि नए सत्र की शुरुआत सरकारी विद्यालयों में हो गई है। इसको लेकर प्रवेश उत्सव कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रथम दिन बच्चों की कहीं कहीं उपस्थिति कम देखी गई, दूसरे दिन भी कुछ कम रहा, लेकिन अब आगे की भी कार्य है। बच्चों का स्वागत शिक्षक ने कई जगहों पर तिलक लगाकर किया, तो कई जगहों पर तालियां बजाकर उनके प्रवेश दिलाया गया। तो यह शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के द्वारा एक अनूठी पहल की जा रही है। शिक्षकों को कोई शिक्षा कोष पोर्टल पर करना होगा, यानी शिक्षकों को इस शिक्षा कोष पोर्टल पर करना होगा अपना प्रोफाइल अपडेट। पोर्टल पर शिक्षकों को आधार नंबर, कक्षा व विषय की
करनी होगी एंट्री। तो यह खासकर शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों को दिया गया है। इधर प्राथमिक स्कूल घोड़ासहन में 2 HM, अब शिक्षक भी यहाँ 2 खेमों में बट गए हैं। पिछले 4 महीने से दोनों हैं कार्यरत। इस तरह की कई जगह इस चीजों को देखा जाता है कि विद्यालयों में 2 खेमे में शिक्षक बटे नजर आते हैं। इसका मुख्य कारण मध्याह्न भोजन होता है, यानी कि आर्थिक योजनाएं जो विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा संचालित कराया जाता है, उसके कारण शिक्षकों में आपसी मनभेद बने रहते हैं। अगली खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि सक्षमता पास शिक्षकों को नहीं हुई है नियुक्ति, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। सक्षमता परीक्षा प्रथम पास करीब 10,000 शिक्षकों की अब तक तकनीकी रूप से ज्वाइनिंग नहीं हुई है। बिना ज्वाइनिंग के ही ये शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ज्वाइनिंग नहीं होने से इन शिक्षकों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर वह खास रूप से इंतजार कर रहे हैं। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।